तो स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे भाई, देखो। तो आज हम जो क्लास 8 का है, जो साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर जो 6 है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर इसके नोट्स करेंगे। तो आप सभी बच्चे, न्यू व्यूअर्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का जो क्लासेस है उसका फायदा उठा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 6 है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसके प्रॉपर नोट्स करेंगे। एक एक टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ही हम नोट्स लिखाएंगे, उन नोट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होता क्या है, इसका मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है जनन। क्या होता है? जनन। और एनिमल्स का मीन्स होता है जंतु या जानवर। तो जंतुओं में जनन कैसे होता है, जंतुओं में जनरेशन आगे कैसे बढ़ती है, जंतुओं में आगे की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, जो संतति है, वो किस प्रकार जन्म लेती है। जैसे मानवों में जन्म लेती है, इंसानों में जन्म लेती है, मनुष्य में जन्म लेती है। मनुष्य के जब बच्चे होते हैं या बच्चियां होती है, या अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रकार एनिमल्स में किस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो इन सभी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि जंतुओं में जनन करना क्यों आवश्यक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जंतु रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उन सभी के बारे में हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे आज। तो जैसे जैसे हम नोट्स लिखाएंगे, उन नोट्स के साथ ही चर्चा करते रहेंगे कि कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट होते। मेरे प्यारे देखो, आपको 8th क्लास में अच्छी ग्रेड लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो इसका मीन्स ये है कि आपको मेहनत भी लगातार करनी होगी, और मेहनत करनी होगी तभी आप अच्छे ग्रेड से पास होगे, अपने माता पिता को प्राउड फील कराओगे, आपकी संस्था जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसको प्राउड फील होगा, ठीक है, आपके माता पिता को प्राउड फील होगा। इसीलिए आपको पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। देखो, किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, यदि लगातार आप मेहनत करोगे तो आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, है ना, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि एक खरगोश और एक कछुआ है। तो खरगोश क्या तेजी से दौड़ता है, और कछुआ धीरे 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 अपनी मेहनत करता रहता है। तो कछुए को लास्ट में जाकर सक्सेस जरूर मिलती है, लेकिन कछुए चाल से चलने वालों को सक्सेस नहीं मिलती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, आपको पढ़ना है, धीरे धीरे एक एक जो पड़ाव है उसे पार करना है। एक एक कठिनाइयों को पार करते हुए आपको सफलता जरूर प्राप्त करनी है, और सफलता आपके जरूर हाथ लगेगी, सफलता आपके जरूर हाथ लगेगी। बस आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता अभी कुछ भी नहीं करनी है। यदि अभी आप फल की चिंता करने लग गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले कर्म करो, फल अपने आप दौड़ा चले आएगा। तो देखो भाई, आज हम इस चैप्टर के नोट्स लिखाना स्टार्ट करते हैं।
देखो भाई, नोट्स लिखो। जैसे जैसे नोट्स लिखेंगे, पहले एक साथ नोट्स लिखा देंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात है, देयर आर टू मोड्स बाय which animals reproduce reproduce these are, फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है? फर्स्ट है सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड है मेरे प्यारे दोस्तों एसेक्सुअल। सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम फर्स्ट बात करेंगे पहले रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो नेक्स्ट है, पहले आप सभी नोट्स प्रॉपर तरीके से लिख ले, नोट कर ले, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। द रिप्रोडक्शन organs in the female include ovaries, ovaries, oviducts and uterus। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव organs in male include testes, sperm, ducts and
पेनिस। देखो बच्चों, हम एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डीपली डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल फनी और मजाकिया टाइप में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप एक बार नोट्स को प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, फिर बाद में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको भी मजा आएगा, और एक्सप्लेन इस तरीके से करेंगे कि आपकी मन में, आपके मन में एक भी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट नहीं रहेगा कि सर ने एक भी डाउट हमारे मन में छोड़ दिया। मैं आपका एक एक डाउट आपके बिना कमेंट किए हुए सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलाने का मेरा वादा है, बस आपको मेहनत करनी है। यदि आप पूरे चैप्टरों के प्रॉपर नोट्स आप तैयार कर लेते हो तो मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, मैं श्योरिटी देता हूं कि आपकी ए ग्रेड आएगी। बस बात यह होनी चाहिए कि आपके जो 13 चैप्टर है उन पूरे के पूरे चैप्टरों के आप नोट्स तरीके से नोट करें, याद करें। बस इससे बाहर आपके बोर्ड का पेपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल zymates called ova and the tests produce male zymates, male zymates called sperm। नेक्स्ट है द फ्यूजन of ovum and sperm is called fertilization। fertilization fertilization the fertilized egg is called as zygote। जायगॉट। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन द टेक takes place inside the female body
is called internal fertilized या fertilization thus is observed in human beings and other animals such as hens, cows and dog. देखो बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल वे में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो बात को समझो, कितनी सिंपल सी बात है। यदि इस बात को आप समझ जाओगे तो आपको ये चैप्टर ही बिल्कुल सिंपल वे में लगेगा। और देखो सभी बच्चों को ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। एक्साइटेड होते हैं सभी बच्चे, उत्सुक होते हैं सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको इस चैप्टर में कुछ अलग करने में, कुछ अलग पढ़ने में मजा आता है। क्या आता है? मजा। और देखो मजे, यदि किस चैप्टर को पढ़ते हो ना तो मजा लेना चाहिए भाई। देखो आप कुछ भी पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, मजा लेकर पढ़ो। यदि मजा लेकर आप पढ़ते हो तो आपको भी मजा आएगा, और जो आपको पढ़ाने वाले अध्यापक हैं या टीचर्स हैं उन्हें भी मजा आएगा। एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए क्लास में। तो देखो क्लास में यदि एंटरटेनमेंट होता है तो पढ़ाने में बहुत ही आनंद आता है। देखो तो हम बात करें, देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। दीज आर, जंतु या एनिमल्स या मानव जो मनुष्य हैं वो टू टाइप से क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं या रिएक्शन करते हैं। एक न्यू संतति को जब जन्म देते हैं तो उसके लिए कितने टाइप्स होते हैं भाई? टू टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है सेक्सुअल टाइप्स और सेकंड होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। ठीक है, बात को सिंपल वे में समझना है। तो बात कर रहे हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, है ना। बात को समझो भाई। अब क्या बात कर रहे हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल, मेल एवं फीमेल दोनों रहते हैं। मेल मीन्स पिता यानी फादर, फीमेल मीन्स मदर या माता। यदि दोनों मिलकर एक न्यू जनरेशन को जन्म देते हैं या एक नई संतति को जन्म देते हैं तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टू टाइप से होता है। कुछ तो सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं या चाइल्ड को जन्म देते हैं, और कुछ अंडे देते हैं और अंडे से बच्चा निकलता है ना। तो इस बात को हम समझेंगे कैसे। देखो बात कैसे
कि जो सीधे ही बच्चे को जन्म देते, चाइल्ड को जन्म देते हैं, जैसे कि काऊ, गाय एक सीधे डायरेक्टली एक बच्चे को जन्म देती है ना। एक फीमेल होती है, महिला होती है, वो भी एक बच्चे को जन्म देती है सीधे, है ना। तो ये तो क्या हुआ भाई, जैसे कि एलिफेंट हुआ, हाथी, है ना। ये सभी क्या होते हैं भाई, एक चाइल्ड को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन इसी का ही सेकंड टाइप से ये है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो अंडे को जन्म देते हैं। जैसे कि इनमें अधिकतर बर्ड्स आते हैं, क्या आते हैं, बर्ड्स, पक्षी। पक्षी कैसे भाई, जो बर्ड्स होते हैं, जैसे भाई आप हैंस को देख लो, जो हैन होती है ना मुर्गी, उसे देख लो आप, हैं। पिकॉक, पिकॉक जानते हो आप, मोर, उसको देख लो। तो ये अंडे देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप से होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, ये होता है अलैंगिक जन्म। इसमें क्या होता है कि उनके फादर भी एक ही होते हैं और माता भी एक ही होती है, यानी फादर और मदर वो स्वयं ही होता है, एक ही रहता है। जो भी एक नई संतति को, एक न्यू जनरेशन को जन्म देगा, उसके फादर और मदर एक ही रहते हैं। आपने देखा होगा भाई कैसे, एक आपने जो प्लांट्स है, पौधे हैं, उनको देखा होगा, वो होते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनमें फादर और मदर एक पेड़ ही होता है। क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जब हवा चलती है, एयर चलती है, तो एक टहनी के फूल दूसरे टहनी से जब टकराते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, रिएक्शन करते हैं और उनसे, उन फूलों से एक फल का निर्माण होता है, एक फ्रूट का निर्माण होता है, वेजिटेबल्स का निर्माण होता है, सब्जियों का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें उसी पेड़ से रिएक्शन या उसी प्लांट्स की जो टहनियां हैं उनसे ही रिएक्शन कर रहे हैं। तो फादर और मदर कौन हुए भाई, वही हुए। तो इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक होती है मेल और एक होती है फीमेल, एक होता है यानी पुरुष और एक होती है महिला, नर और मादा, है ना। अब इसमें क्या होता है भाई, उन दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो उनसे एक न्यू संतति, एक नई जनरेशन का जन्म होगा, है ना। क्या होगा, एक नई जनरेशन का जन्म होगा, एक नया बच्चा जन्म लेगा, उन्हीं का जैसा, उन्हीं के गुणों से विद्यमान। अब देखो हम समझते पहले, तो यहां तक आप समझ चुके हैं। फिर रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया कि एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, ये दोनों मिलकर जब रिएक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट किससे निकलता है, और जो रिजल्ट रिजल्ट का मीन्स जो संतति जन्म लेती है, जो बच्चा जन्म लेता है, जो चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उसे बोलते हैं हम, जो उनके जाइमेट्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होंगे, है ना। उनसे ही कुछ जो अंश है, उन्हीं का ही डीएनए उनके बच्चे के अंदर आएगा, तो उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। आगे है नेक्स्ट कि द reproduction organs in the female includes or ovaries, oviducts and uterus। देखो भाई, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, उन फीमेल के रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में क्या होता है कि जो मेल होता है उसके ऑर्गन से क्या होते हैं, रिएक्शन होती है। जो ओवरीज होती है फीमेल की, जो महिला की ओवरीज होती है, उसमें क्या होता है भाई, जब रिएक्शन होती है फीमेल के पेनिस से, तब जाकर मेल के जब पेनिस जब रिएक्शन होती है, तब जाकर एक न्यू संतति, जब मेल के स्पर्म से
जब फीमेल के जो स्पर्म होते हैं या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, तब जाकर एक न्यू संतति का जन्म होता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, फिर देखो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इंक्लूड टेस्ट, स्पर्म्स, डक्ट्स एंड पेनिस। पेनिस से निकलता है ना, और स्पर्म निकलता है स्पर्म के रूप में, एक लिक्विड के रूप में, और वो बोलता है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो फीमेल के ओवरीज में क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। किसमें इंक्लूड हो जाता है, ओवरीज में। ठीक है भाई, तो तब जाकर वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और फिर जाकर एक नया बच्चा आता है या नई संतति आती है। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल जाइमेट्स कॉल्ड ओवा एंड द टेस्टेड प्रोड्यूस मेल जाइमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो महिला की जो ओवरी है उसके अंदर पुरुष का जो मेल है या मेल का जो स्पर्म होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो स्पर्म के रूप में अपने जाइमेट्स या अपने गुण या अपने अंश या अपना डीएनए किसके अंदर इंक्लूड कर देता है, जो फीमेल है उसकी ओवरी के अंदर, और उसकी ओवरी में वो रहकर उनसे रिएक्शन करके जो फीमेल से जो हार्मोन रिलीज होगा उससे रिएक्शन करके एक नए चाइल्ड का जन्म या उस चाइल्ड का गर्भ में नियोजन करता है, समावेशित करता है। उसमें गर्भ में जो महिला का जो गर्भ होता है उसमें समा जाता है वो बीज, और फिर वो रिएक्शन करता है और 9 मंथ तक अपनी जो माता है वो महिला है उसके गर्भ में वो 9 महीने या 9 मंथ तक वो बच्चा वहीं रहता है, वहीं से उसको भोजन मिलता है, वहीं से खाना मिलता है। फिर 9 मंथ बाद उसका जन्म होता है। जब तक उसके बॉडी का एक एक पार्ट परिपूर्ण तरीके से विकसित ना हो जाए तब तक उसका जन्म नहीं होता है। उसे भोजन, उसे पानी, उसे दूध, सब कुछ उसकी बॉडी को जिस भी वस्तु की या जिस भी प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है वो उसकी पूर्ति अपनी माता से ही करता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो फिर आगे क्या है कि द फ्यूजन ऑफ ओवन एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड एज जायगोट। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो एग के रूप में, एक अंडे के रूप में अपने संतति को, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और फिर जब वो अंडा फटता है, फर्टिलाइज करता है, तो उससे एक नया चूजा या फिर एक नया बर्ड्स निकलता है। उसी प्रकार से जब महिला से एक बच्चे का जन्म होता है तो जब बच्चा जन्म लेता है तो एक थैली में पैक होकर आता है। अब थैली ऐसा मत समझना आप कि प्लास्टिक की होगी है या पॉलीथीन की होगी, ऐसा नहीं है भाई। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का सेंस ये कि उसका जो सुरक्षा कवच है उसके साथ वो जन्म लेता है, और जब उसका बर्थ होता है तो नर्स होती है वो उस थैली नुमा आकार की जो सुरक्षा कवच होती है या सुरक्षा कवच होता है उसको क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, है ना, और उसमें से फिर बच्चे को निकाल लेते हैं। ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेसेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर से अपने बच्चे को जन्म देती है। पेट में से जब वो निकालती है, जन्म देती है अपनी ओवरी से, तो उसे बहुत ही पेन होता है, दर्द होता है उसे। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है भाई। अब आपने देखा होगा कई बच्चे बोल देते हैं कि तुमने किया क्या है माँ मेरे लिए, है ना, अपनी माता को डांटते हैं, फटकारते हैं, उनका सम्मान नहीं करते।
उनको पता नहीं कि उनकी माँ ने उनको जन्म देते समय कितना दर्द, असहनीय कष्ट सहन किया है ना, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। और ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो विद्वान लोग होते हैं, वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं, है ना, कभी सक्सेस नहीं होते। और सक्सेस हो भी गए तो वो सुख नहीं रहते। अपनी माता की सेवा, देखो आप बच्चे हो, है ना, गुस्सा आ जाता है, बट उस गुस्से को पीना सीखो। और जो स्टूडेंट, जो बच्चा या कोई भी बड़े से बड़ा इंसान गुस्सा को पीना सीख गया, वो अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर होगा, है ना। बात को समझना, मात सब गुस्सा आता है सबको, किसी न किसी बात पे आ जाता है, तो नाराजगी होती, कभी बोल भी देते हो यदि माँ के सामने, तो गुस्सा यानी गलती को मानो और माफी मांगो। उस गलती का एहसास होना चाहिए आपको, दुख होना चाहिए आपको, ना कि बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो और अपनी माँ, अपने पिता, अपनी फैमिली, उनको दुखी कर रहे हो, है ना। ये तो गलत है भाई, है ना। और गलत है तो फिर भुगतना भी पड़ेगा आपको ही, है ना। तो बात को माइंड में बिठा लो कि कभी भी ऐसा, यदि गुस्सा आ भी जाता है, बोल भी देते हैं, निकल जाता है आपके मुंह से गुस्से गुस्से में, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो होती है सबसे गलती, बट ऐसा नहीं कि माता पिता को बाहर निकाल दिया घर से, है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको इस संसार में आने का उद्देश्य समझाया है, उन्हें आप दुखी कर रहे हो, ये तो गलत है ना भाई। तो आपको उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उनको 2 टाइम का खाना, उनकी सेवा, ये तो कर ही सकते हो, है ना। पढ़ो लिखो, एक बड़े इंसान बनो, फिर अपने माता पिताओं की सेवा करो, है ना, उनको गर्व होगा। दिस thus is observed in human beings and other animals such as hens, जैसे मुर्गी, काऊ यानी गाय, एंड डॉग्स। अब डॉग और काऊ तो एक बच्चे को जन्म देते हैं, बट हैन एक अंडे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म नहीं देती कभी भी, है ना। तो ये बात समझना भाई, इसे नोट कर लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है ना, उनको समझते हुए चले। देखो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन that takes place inside इनसाइड, जो मेरे प्यारे बच्चों आउटसाइड, आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज called external
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन thus is observed in frogs, fish, starfish, etc. नेक्स्ट है द जायगोट डिवाइड्स रिपीट repeatedly to give rise to an embryo. नेक्स्ट है द embryo get embedded in the wall of the uterus for further development. डेवलपमेंट नेक्स्ट है द स्टेजेस of the embryo in which all the body parts are identifiable. Identifiable is called fetus. नेक्स्ट है एनिमल्स such as human beings, cows and dogs
which give birth to young ones are called viparous animals। नेक्स्ट है oviparous animals that lay egg are called oviparous animals। Example: frogs, lizards, butterflies, etc। नेक्स्ट है एनिमल्स such as hen, frog, lizards and butterfly which lay eggs are called oviparous animals। नेक्स्ट है the transformation of the larva into adults through drastic changes is called metamorphosis। देखो भाई कुछ थोड़ा सा और बचा, 3 टॉपिक्स और बाकी है, वो भी करेंगे हम। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेस्ट वे में। देखो, fertilization that take place outside the female body is called
एक्सटर्नल fertilization thus is observed in frog, fish, starfish, etc. जो फिश हुई मछली, स्टारफिश मछली हुई, फ्रॉग्स हुए, ये एक्सटर्नल, देखो इनका मीन्स क्या होता है, ये अपने अंदर ही रखती है ना, और इनका फर्टिलाइजेशन यानी आउटसाइड यानी बाहरी, आउटसाइड क्या मीन्स जो भारी होता है वहां से ये जन्म देते हैं, जो भारी बॉडी होती है उनकी, जैसे कि मछली है वो बच्चों को कैसे जन्म देती है भाई, है ना, उस तरीके से। तो एक्सटर्नल तरीके से बॉडी से जो बाहर है निकालती है, मुंह से निकालती है ना, तो उस तरीके से जन्म देती है। अब ऑब्जर्व करना, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली द गिव राइज टू एन एम्ब्रोज। जो जाइगोट्स होते हैं वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, है ना भाई। कैसे होते हैं भाई, रिपीटली लगातार चलते रहते हैं ऐसा। द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो यूट्रस होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप होता है, विकसित होता है। The stages of the embryo in which all the body parts are identifiable is called fetus या fetus। देखो जो एम्ब्रो है वो बॉडी की जो पार्ट्स है उन्हें आइडेंटिफाइबल करता है कि ये विकसित हो चुके हैं, ये नहीं हुए हैं, उन सभी के बारे में धीरे धीरे हमें जानकारी या नॉलेज होना स्टार्ट हो जाती है। एनिमल सच है जो ह्यूमन बींग्स, जो मानव है, जो मानव है या एनिमल जंतु है वो मानवों की तरह ही, जैसे काउ, डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपियंस एनिमल्स। ये भी एक एक बच्चे को जन्म देते हैं, यानी अंडे नहीं देते हैं ये, ठीक है, यानी मानव की तरह ही जन्म देते हैं, इंसानों की तरह ही जन्म देते हैं। ओविपेरियस एनिमल्स, एनिमल दैट बाय एग आर कॉल्ड ओविपेरियस एनिमल्स, एग फ्रॉग्स, लिजर्ड, बटरफ्लाइज एटीसी। ये सभी क्या किसके रूप में जन्म देते हैं, एक अंडे के रूप में जन्म देते हैं। एनिमल सच एज हैन, फ्रॉग, लिजर्ड एंड बटरफ्लाई विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरियस एनिमल्स। जो ये जानवर होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, वो एक अंडे को जन्म देता है और उसमें से एक न्यू जनरेशन का जन्म होता है, न्यू जनरेशन का बर्थ होता है, ठीक है। फिर है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखो जो बॉडी के अंदर जो किशोर अवस्था होती है ना, जो एडोलसेंस होते हैं, उसके अंदर जो ह्यूमंस है, मानव है, उनमें क्या है, बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं। कैसे भाई, जैसे 13 जो एज होती है उसमें जैसे जैसे गर्ल्स और बॉयज अपनी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, लड़कों की दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, लड़कियों की आवाज पतली होने लग जाती है ना। जो लड़के होते हैं उनके कंठ में जो ये बाहर आ जाता है, लड़कियों के नहीं आता है ना। प्राइवेट पार्ट्स पर हेयर आने लग जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये सभी एक चेंजेज होते हैं बॉडी के अडल्ट में, और फिर धीरे धीरे लार्वा बनना स्टार्ट हो जाता है, ड्रास्टिक चेंज, यानी बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेज आने लग जाते हैं, हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। तो ये सभी इसमें होते हैं चेंजेस। तो आप जल्दी से इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर हम 3 नोट्स और बाकी है, यानी कहने का सेंस 3 लाइनें और बाकी है, और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। तो जल्दी से इस बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो
देखो भाई नेक्स्ट है द टाइप्स of reproduction, the type reproduction of reproduction in which only a single parents is involved is called asexual reproduction. नेक्स्ट है इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल्स develop from birds. This method of asexual reproduction is called नेक्स्ट है अमीबा reproduces by dividing itself into two these types of asexual reproduction is called binary fission. देखो भाई इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, हमारे कंप्लीट नोट्स हो चुके हैं। आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप समझ लो, देखो भाई
द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें पेरेंट्स एक सिंगल होता है भाई, है ना, उसमें टू पेरेंट्स नहीं होते हैं, पेरेंट्स ओनली फॉर एक सिंगल होता है। जैसे कि बच्चे हुए, है ना, उनमें पेरेंट्स टू होते हैं, एक फीमेल और एक मेल। वैसे ही एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उनके अंदर एक सिंगल पेरेंट्स होते हैं, है ना भाई। इन जैसे कि इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बोर्ड्स। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्रीडिंग, और हम इसे बोलते हैं एसेक्सुअल। जैसे हाइड्रा हुआ, हाइड्रा से ही एक न्यू पार्ट निकलेगा और एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा में से जो उसका सेंटर होता है अमीबा, उसमें से ही उस जगह से टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद टू टाइप के अमीबा बन जाते हैं, दो अमीबा बन जाते हैं, फिर उन दो से भी अलग हो जाते हैं, फिर तो चार हो जाते हैं, फिर दो उनसे भी अलग, चार से 8 हो जाते हैं। इस तरीके से उनकी संख्याएं बढ़ती है ना। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। दिस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बिनरी फिशन, और इस टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन बोलते हैं भाई, है ना। जैसे अमीबा हुआ, कैसे भाई, बात को समझना भाई। जैसे कि पहले मैं आपको सेक्सुअल के बारे में समझा देता हूं। सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा समझ लो भाई, है ना। वैसे ही ये 10th क्लास में, 12th क्लास में, लेकिन मैं आपको आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू समझा रहा हूं। ये है मेल और ये है फीमेल, किस प्रकार से जन्म होता है। इनके पास होता है एक्स और वाई, इसके पास होता है एक्स और एक्स। ये दोनों मिलकर ये एक्स देगा, है ना भाई। ये तो जो मेल है वो एक्स देता है, फीमेल तो ऑलरेडी हमेशा क्या देगी, एक्स देगी। यदि एक्स एक्स देते हैं तो किसका जन्म होगा भाई, गर्ल का। और यदि ये वाई देते हैं और ये एक्स देते हैं तो किसका जन्म होगा भाई, बॉयज का। तो कितने पेरेंट्स हो गए इसके, टू पेरेंट्स, मेल और फीमेल। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तब ना, यानी कि जो मेल का जो स्पर्म है, जो पेनिस से निकलेगा, वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें किस टाइप्स के गुण हैं, क्या वो एक्स टाइप्स के गुण हैं, क्या वे वाई टाइप्स के गुण हैं, वो डिपेंड करेगा कि जो मेल है वो कौन सा अपना जायगोट या कौन सा अपना गुण देगा, तब जाकर बॉय और गर्ल जो जन्म लेगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार से देखो, ये तो हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है भाई, ये क्या है भाई, एक अमीबा है, ठीक है। अब इसी के, यानी ये इसमें तो टू पेरेंट्स हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सिंगल पेरेंट्स है, तो इसका एक डिवाइड हो जाएगा। तो इससे कितने बन जाएंगे अमीबा, इससे बन जाएंगे भाई, इससे बनेंगे 2 अमीबाज, ये बन गए 2। तो एक से कितने अमीबा बन गए, 2, लेकिन इनका जो पेरेंट्स है वो सिंगल एक ही है, यही माता है इनकी और यही पिता है, यही इनके फादर है और यही इनकी मदर है। कहने का सेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स होता है। आई बात समझ में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर ले एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबाकर लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, वो भी इसका लाभ उठा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए।